हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में सीरीज में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि कोई सीरीज दिया हुआ हो, जैसे 2, 4, 6, और इसका पूछ दे कि 9वां पद क्या हुआ या जो है 9वें पद का सम क्या हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन को आज हम लोग करने के लिए सीखेंगे। तो आज हम लोग सीरीज पे आधारित क्वेश्चन अधिकतर समानांतर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही क्वेश्चन होते हैं। सीरीज दे देगा, उसका कोई पद पूछ देगा या कोई सीरीज दे देगा, उसका जो है सम पूछ देगा। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो ये है सीरीज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट ये लेते हैं कि यदि यदि किसी सीरीज का पहला दूसरा संख्या दिया हो या अंक दिया हो तथा उसका कॉमन डिफरेंस दिया हो तथा उसका कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। यदि किसी चीज का पहला दूसरा संख्या या अंक दिया हो तथा उसका कॉमन डिफरेंस सर्वांतर बराबर हो तो उसका nवां पद निकालना। यदि कोई सीरीज दिया हुआ, उसमें पहला और दूसरा दिया हुआ है और उसका जो है कॉमन डिफरेंस समांतर सेम हो, उसका nवां पद निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो nवां पद यदि nवां पद को tn लिखें, ठीक है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद हो गया। ये a क्या है? a पहला पद डी कॉमन डिफरेंस, हिंदी में जिसे हम सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर किसे निकालते कैसे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर्वांतर निकालते कैसे? सर्वांतर इक्वल टू होता है डी इक्वल टू, इसको कॉमन डिफरेंस सी डी भी लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो ये क्या हुआ? tn nवां पद हो जाता है a प्लस n-1, यानी कि कोई सीरीज दिया हुआ, उसका पहला 2 टर्म दे दे और जो है और कह दे कि इसका जो है 15वां या 20वां टर्म निकालिए, तो उसमें ये फार्मूला लगता है। ठीक है, तो इसको जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यदि है, एग्जाम्पल 1 हम समझते हैं। करने के लिए कैसे होगा? सपोज कीजिए 75 दिया हुआ है, 87 और उसका कह दे 15वां पद क्या होगा? क्वेश्चन है
ये दिया हुआ है 75, 81, 87, 15वां पद क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा ए कितना है, ए क्या होता है, पहला पद 75, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, 81 माइनस 75, 6 हो गया। देखिए यहाँ भी 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है, तो ये हो गया। एन कितना हुआ हमारा, 15वां टर्म पूछ रहा है, तो एन इक्वल टू 15 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला होता है टी एन यानी टी 15वां पद इक्वल टू ए क्या हुआ 75 प्लस एन, एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 75 प्लस 15 में से एक जाए 14 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 84, तो 5 4 9 8 7 15, तो इसका 15वां पद 159 होगा। तो आंसर इसका होगा, पूछा है 15वां पद, तो आंसर 15वां पद 159 होगा। इसी में हम थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। हम ज्यादा एग्जांपल नहीं ले पाएंगे इसमें क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा एग्जांपल अलग से इसके लिए एक एक्सरसाइज ही हम लोग करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। किसी श्रेणी का, किसी श्रेणी में सीरीज, किसी सीरीज का, किसी सीरीज का चौथा और नौवां, चौथा और नौवां पद, किसी श्रेणी का चौथा और नौवां पद 34 और 69 हो तो उसका पहला पद, उसका पहला पद उसका पहला पद 14वां पद, 14वां पद क्या होगा, ये यदि हम इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन ये है, तो उसका 9वां पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। सॉल्व, किसी श्रेणी का चौथा और 9वां पद दिया हुआ है, तो उसका पहला पद 14वां पद क्या होगा, इसको निकालना है, ठीक है। A4 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4, चौथा पद है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या होगा, A कितना दिया हुआ है मालूम नहीं, A प्लस 3D इज इक्वल टू A4, चौथा पद कितना है 34 है, ठीक है। ये एक इक्वेशन हुआ, ठीक है। इसी तरह A9 दिया हुआ, A9, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू A9 कितना दिया हुआ है 69 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन था किसी श्रेणी का चौथा और 9वां पद दिया हुआ तो उसका पहला पद और 14वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, चौथा पद दिया तो A4 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 4 हो गया, तो ये हो गया A प्लस 4 में से एक गया 3, A प्लस 3D इक्वल टू इतना, और यहाँ 9 रख दिया तो A प्लस 8D बराबर 16 है। अब हम सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 8D इज इक्वल टू 69 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 34,
इसको यदि माइनस करते तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कट गया, 8 3 में से गया 5d, 5d इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 3 गया 35। तो d इज इक्वल टू 35/5। तो d इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 7। यानी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर हमारा क्या हो गया 7 अब मालूम हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है a। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि d का मान समीकरण 1 में रखने पे तो ये हो जाएगा 7 d का मान समीकरण 1 में रखने पे तो a + 3 × 7 इज इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा a + 21 इज इक्वल टू 34। तो a इज इक्वल टू हो गया 34 - 24 और -24 करेंगे तो 4 में से गया 3 में से a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 13। ये हमारा a इज इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, अब हमारा a निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो पहला पद क्या हो गया, ये हो गया हमारा पहला पद पहला पद 13 हो गया। अब हमको चाहिए 14वां पद, 14वां पद यानी 14। तो a कितना है हमारा 13 + 14 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 7। तो 13 + 91 3 1 4 104 14 24 3 14 इज इक्वल टू 104। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यह क्वेश्चन क्या था हमारा कि यदि किसी श्रेणी का पहला पद या दूसरा पद दिया हुआ और उसमें n 10वां 15वां 20वां पद पूछे तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू। इस तरह के क्वेश्चन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के क्वेश्चन इन्हें कहते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे कि किसी सीरीज में पहला पद दूसरा पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो और क्वेश्चन ये कुल कितने इसमें पद हैं तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे। तो यदि इस तरह क्वेश्चन पहला पद दूसरा पद और अंतिम पद दिया हो तो कुल पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो कुल पदों की संख्या n इज इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म पहला पद फर्स्ट टर्म अपान में हो जाएगा कॉमन डिफरेंस और ये इंटू में ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यानी कि फार्मूला होता है कुल पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस पहला पद अपान कॉमन डिफरेंस +1। ठीक है, यहां से इसको ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है, इस तरह से होता है। यदि मान लीजिए पहला दूसरा टर्म दिया हो तो पहला दूसरा टर्म दिया हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अंतिम पद दिया हो तो ये फॉर्मूले पे हम कर लेंगे। ओके, सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक क्वेश्चन है कि 28 से 31 से 36 से डॉट 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 दिया हुआ है 76 दिया हुआ है 76 दिया हुआ है। ठीक है, 28 ये 28 29 30 31 32 33 34 और 76। तो कुल पदों
की संख्या। यदि क्वेश्चन का 28, 31 और 34 डाटा कुल कितने पद हैं, तो कुल पद कितने होंगे, n इज इक्वल टू अंतिम 76 माइनस 28, कॉमन डिफरेंस कितना है, 31 में से 3 गिर गया, 31 माइनस 28 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 76 में से 16 में से 8 गया 8, 6 में से 2 गया 48, 29, 30, 31, 3 और ये प्लस 1, तो 16 3 48 और हो जाएगा 16 प्लस 1, तो यानी कि कुल इसमें 28, 31, 34 से 76 तक कुल कितने पद हैं, 17 पद हैं। तो इस तरह से ये एक सेकेंड फार्मूला हुआ, ठीक है। यदि पहला पद और अंतिम पद दिया हो, या पहला दूसरा दिया हो और अंतिम पद दिया हो, या पहला दिया हो अंतिम और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो कुल पदों की संख्या निकालने के लिए ये हम विधि लगाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें 2 फार्मूले सीखे हुए हैं, ठीक है, कि पहला पद, दूसरा पद, अंतिम पद दिया हो तो कुल पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम लेंगे, एक सेकंड लेंगे, सीरीज योग पर आधारित सीरीज के योग पर आधारित प्रश्न। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, सीरीज के योग पर आधारित, यदि कोई सीरीज दे दिया हो और कह दे कि उसका सम बताइए कितना होता है, तो इस तरह को करने के लिए इसमें 2 चीजें हैं। तो इसमें भी एक फर्स्ट होता है कि यदि पहला पद पहला पद और सर्वांतर मीन्स कॉमन डिफरेंस, यदि पहला पद दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो n टर्म का योग सम, यदि पहला पद दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो n टर्म का योग क्या होता है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हुआ। n टर्म हुआ, n क्या हुआ, टर्म a फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। यदि इतना चीज मालूम है, ये सी नहीं है ये डी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहला पद दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो हम इसको कैसे अब सॉल्व करेंगे। अब इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है, यदि सीरीज का पहला पद 12 तथा कॉमन डिफरेंस 4 हो, तो 15th टर्म तक का योग क्या होगा। सीरीज दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और तो 15वें टर्म तक का योग निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सोल्यूशन इसका निकालते हैं, कैसे होगा, a इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस 4 और n इज इक्वल टू 15, तो s 15 इज इक्वल टू a 12 प्लस n कितना है 15, सॉरी एस एन निकालना है ना, तो ये एस एन है ना, सॉरी S15 निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या है, n/2 15/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस
n-1 इंटू टी। यहाँ पे फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, n/2 हो गए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना है 15/2, 2a इक्वल टू 12 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो S15 इक्वल टू 15/2, 12 दूनी 24 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 चौको 96, तो हो जाएगा 15/2 गुणे 6 4 10 का 0 हासिल 1 9 10 9 1 10 2 12 120 कट गया 60, 15 छक्के 90, ये 900 इसका आंसर होगा। इस चीज का पहला पद 12 हो, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 4 हो, तो उसके 15वें टर्म का 15 टर्म तक का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा 900। तो इस तरह का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इतनी आपको समझ में होगा। इसमें जो है ये तो पहला नियम हुआ। यदि दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, एक बी है कि यदि सीरीज दिया हुआ हो, सीरीज दिया हुआ हो, पहला दूसरा तीसरा पद दिया हो और अंतिम पद दिया हुआ हो, सीरीज में पहला पद दूसरा पद और अंतिम पद दिया हो, तो उस सीरीज का योग सम निकालना। ठीक है, यदि मान लीजिए कि कोई सीरीज है, उसमें पहला दूसरा पद और अंतिम पद दिया हुआ हो, तो उस सीरीज का योग कैसे निकालेंगे, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मेथड में क्या था, पहला पद दूसरा पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तो कुल पदों की संख्या निकालना है, तो ये तो निकल गया था। सीरीज के योग में पहला पद और कॉमन डिफरेंस दिया हो और एन टर्म अंतिम टर्म ना दिया हो, लेकिन उसका योग पूछे, तो ये फार्मूले से हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपान क्या होता है 2, और ये होता है इंटू यम। ये हमारा फार्मूला होता है कि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपान 2 इंटू एन। ये एन हमें किसी तरह से निकालना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमें आएंगे। ओके, सपोज कीजिए एग्जाम्पल इजी, एक सीरीज दिया हुआ है 37 प्लस 41 प्लस 45 प्लस डॉट 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 65 का योग क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू, अब इसमें तो 65 का योग निकालना है, तो हमको 65 कौन सा टर्म यहाँ n चाहिए फार्मूले में। ओके, तो हमें ये निकालना होगा कि 65 कौन सा टर्म है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कुल पद n टर्म, पहले n टर्म निकालेंगे। तो n टर्म का हमारा फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, तो अंतिम पद n टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये +1, ये हमारा यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला निकाल के अंतिम पद और लास्ट पद दिया हुआ हो,
तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई। तो लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 37 अपन कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है और प्लस 1। तो यदि हम घटाएंगे इसको तो ये जो 15 से 7 गया 8, 5 से 3 गया 2, 28 बटा 4 प्लस 1 8 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू हमारा क्या हो गया यहाँ 8 हो गया। अब हम फार्मूला आप लगाएंगे तो s इक्वल टू लास्ट टर्म हमारा कितना है 65, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म 37 अपान में 2 इंटू में 8, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 12 फिर 2 हासिल 1 6 3 9 1 10 102 बटा 2 गुणे 8, तो 2 चौको 8, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 408। तो हमारा s इक्वल टू हो जाएगा 408। ये हमारा आंसर हुआ। यानी किसी सीरीज में यदि पहला दूसरा टर्म दिया और अंतिम टर्म दिया हुआ तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि s इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू n, ठीक है, और इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं यदि कोई n कंजुगेटिव नंबर दिया हो का सम ज्ञात हो, उसका सम मालूम हो, तो ठीक उसके बीच वाली संख्या जो है होती उसके बीच वाली संख्या होगी सम अपॉन n, जहाँ n क्या है एक ऑड सीरीज है। n ऑड सीरीज का मतलब कि पांच संख्याओं का जो है वो सीरीज होगा, या 7 का होगा या 3 का होगा। यानी कि यदि सम दिया हो और जो सीरीज हो वो ऑड में हो तो उसके बीच का जो संख्या होगी वो सम अपॉन n होगी, ठीक है। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। एग्जाम्पल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 220 हो तो बीच की संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या बतावें, ठीक है। 5 कंजुगेटिव सम संख्याओं का योग दिया हुआ है। ये 5 क्या है, ये ऑड है, n क्या है यहाँ पे ऑड है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, बीच वाली संख्या इज इक्वल टू सम कितना है 220 है अपॉन n है, n कितना है हमारा 5 है। ये हमेशा ये ध्यान देना है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना है कि जो n होगा वो हमेशा ऑड में होगा, ठीक है, इवन नंबर नहीं होगा। तो ये 5 से यदि हम भाग दें तो 5 चौके 20, ये आया हमारा 44 आया, ठीक है। तो ये सम संख्या, तो बीच की संख्या क्या हुई, बीच की संख्या हो गई 44, ठीक है। यदि 44 हो गई तो हमें सबसे बड़ी संख्या, तो बीच की संख्या यानी कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 सीरीज हुआ, ठीक है। यदि हम इसको नीचे लिख दें, सीरीज क्या होगा हमारा, सीरीज तो 1 2 3 4 5, यहां हमने 44 लिख लिया। तो यदि हम 44 के बाहर पहले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर है तो 2 माइनस होती जाएगा, ये 40, ये 44 का 46, ये 48, ये हमारा क्या हुआ सीरीज हो गया। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या था, सबसे तो बीच की संख्या तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा हो गया, बड़ी संख्या हो गया हमारा 48, ठीक है। यानी कि यदि कोई भी कॉन्जुगेटिव सीरीज हो और सीरीज में ऑड नंबर के सीरीज हो, मतलब 5 सीरीज हो 7 हो, उसके बीच का निकालने के लिए फार्मूला होता है 7/n। n क्या होता है, वो सीरीज के नंबर, वो हमेशा ऑड में होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, यदि सेम 5 कॉन्जुगेटिव जो है विषम संख्या हो, का योग 195 हो तो बीच की संख्या तथा सीरीज बताएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है 5 कॉन्जुगेटिव विषम संख्या, ये क्या है 5 है, तो बीच की संख्या क्या हुआ हमारा, बीच की संख्या
बीच की संख्या हमारा हो गया n बाई n नहीं सॉरी सम अपान n, सम अपान n। सम हमारा कितना है 195, n कितना है 5, भाग देंगे तो 5 के बीच 45, 49 हो गया, 49 हो गया। तो सीरीज हमारा क्या होगा, सीरीज 5 1 2 3 4 5, ये बीच हो गया। अब क्या है ऑड है, तो इसके पहले जाएंगे तो घटाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो ये 47, ये 45, ये 51, ये 53, ये हमारा सीरीज हो गया। ठीक है, अमूमन इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। और यदि x कोई इवन या ऑड हो, कोई x इवन या ऑड हो, तो उसके सीरीज में x के आगे वाले कंजुगेटिव नंबर क्या होंगे, x होंगे। यदि x है तो उसके आगे वाला x+2, x+4, x+6, x+8, ये इवन ऑड में दोनों में यही होगा। तो इसमें अभी हम लोगों ने n टर्म निकालना सीखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों ने n टर्म निकालना सीखा है। और यदि बीच का नंबर जो है कोई मालूम हो जाए तो उसे सीरीज कैसे बनाते हैं वो से। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल मैथ्स बाय दुर्गेश सर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।